हेलो एवरीवन, केम साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईआईटी जैम 2024 का क्वेश्चन किस टाइप का आया था। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अमीनो एसिड प्रेजेंट। इनमें से जो मॉलिक्यूल दिया गया इसमें से अमीनो एसिड कौन कौन सा प्रेजेंट। सबसे पहले क्या देखना है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड देखेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पर देखो वो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर देखो ये बॉन्ड है तो ये बॉन्ड को क्लीवेज कर दो, तो ये बॉन्ड को क्लीवेज करने के बाद मेरा क्या बन जाएगा, इधर देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पर NH2 आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड O और ये क्या बन जाएगा OH। तो ये कौन सा है, एस्पर्टिक एसिड है। अमीनो एसिड का नेम पता होना चाहिए, एस्पर्टिक एसिड है। अब इसको देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर NH2 NH इससे PH जुड़ा है और इससे C डबल बॉन्ड OH जुड़ा। तो ये कौन सा एसिड है, फिनाइल एलानीन है। तो इसको इसे शॉर्ट में लिखते हैं फिनाइल एलानीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएजेंट गिव्स द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये जो रिएजेंट दिया गया है चारों ऑप्शन में, ये इसमें से कौन सा ये डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा। देखो फर्स्ट देखो क्या है, ये एक क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखो इसका कैसे देगा ये सेम डिजायर्ड प्रोडक्ट देख लो, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप। अब यहाँ से बेस आएगा, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को डिप्रोटेक्ट कर देगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन को जब डिप्रोटेक्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा एक इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये CH3। अब यहाँ से क्या दिया, I2 दिया है। I2 ये क्या, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, सॉरी एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। ये आई और ये आई, ये यहाँ से कम बैक करेगा और ये इस पे अटैक मारेगा और इसको बाहर कर देगा। तब यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर एक आयोडीन का क्या हो गया, यहाँ पर आयोडीन लग जाएगा एक और यहाँ पर CH3। अब कंपेयर करो, यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगा, ये आई ग्रुप क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर कोई माइनस आई इफेक्ट ग्रुप वाला नहीं था, लेकिन यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन कम था, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, एसिडिक हाइड्रोजन और एसिडिटी बढ़ गया, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से बेस जो है उस सॉल्यूशन में पड़ा, उस बेस को भी अब्स्ट्रैक्ट कर, उस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो आगे स्टेप क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से फिर एक क्या बन जाएगा, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और फिर से आई आएगा, सेम प्रोसेस। तो वो क्या, यहाँ पर जितना हाइड्रोजन होगा सभी को डिप्रोटेक्ट करते चला जाएगा बेस। तो वहाँ पर जितने हाइड्रोजन डिप्रोटेक्ट हो उतने आयोडीन लग जाएगा। तो इसको फर्दर रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाता है, ये स्पेसिस यहाँ पर जितना हाइड्रोजन है सभी को रिप्लेस करते हैं आयोडीन और ये एक मिथाइल यहाँ पर। और फाइनल स्टेप में NaOH तो उसी में पड़ा है, उसी सॉल्यूशन में। तो NaOH आता है और यहाँ पर अटैक मारता है और एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर हो जाता है। तो देखो क्या बन गया मेरा, ये डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया OH और ये एक CH3। देखो सेम प्रोडक्ट सेम आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी चेक कर लो क्या है, वो भी करेक्ट है या नहीं। देखो ऑप्शन बी में क्या दिया है, रिएजेंट को पहचान जाओगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होगा। देखो ये क्या दिया, MCPB। MCPB क्या, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन करता है। MCPB अगर अल्किन रहता तो क्या करता है, इपोक्सीडेशन, यहाँ पर कीटोन है तो क्या करेगा, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन करेगा। और किस तरफ ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, जिधर मोर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो उस तरफ ऑक्सीजन का क्या होता है, इंसर्शन होता है। तो
ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो ये तो नहीं बनेगा, ऑप्शन बी विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी DMDO क्या है? DMDO एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है? ये DMDO कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? DMDO ये क्या करता है? सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किस में इंसर्ट करता है? अल्किन अगर कोई रहेगा तो यहाँ पर DMDO दे दे तो वो क्या करता है? इपोक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। ये ऑक्सीजन का सोर्स है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन 3 विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन। अब देखो ये क्या करता है? ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करेगा? अल्किन का क्या करता है? डायोल फॉर्मेशन करता है। अल्किन का क्या करता है? डायोल फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर अल्किन दिया नहीं, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये कुछ नहीं करेगा इसको। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह से रहेगा अल्किन और यहाँ पर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड दे दिया तो ये क्या करेगा? डायोल का फॉर्मेशन कर लेगा, OH OH। ठीक है, तो ऑप्शन 4 विल बी आल्सो इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कैसियन विल बी इंक्रीजेज। अब तुमको पता होना चाहिए जो रिएक्शन दिया वो रिएक्शन किस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है। E1 जा रहा है, E2 जा रहा है, एलिमिनेशन जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जा रहा है, SN1 SN2 SNI, उस पर डिपेंड करेगा अब तुमको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो ये सबसे पहले देख लो, ये सोलवेंट दिया, ये सोलवेंट क्या है? लेस इनर्जेटिक है, लेस एनर्जी का सोलवेंट है। क्यों है लेस एनर्जी? क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये एक न्यूट्रल जो न्यूट्रल है। और देखो ये सबस्ट्रेट मेरा क्या कर रहा है? जो ये न्यूट्रल भी दिया और सबस्ट्रेट 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा अगर ये यहाँ से लीव कर जाए। pH ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अब देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इसका मतलब सोलवेंट भी मेरा सजेस्ट कर रहा है ये रिएक्शन क्या जाएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जाएगा। अब SN1 जाएगा SN2, वो किस पे डिपेंड करता है? वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियो ये जो सोलवेंट रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो सोलवेंट मेरा क्या है? न्यूट्रल है और लेस एनर्जी का, तो ये SN1 रिएक्शन से जाएगा। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है? रेट बराबर K इंटू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं आता, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाओ या घटाओ रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो RDS स्टेप होता है उसमें सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन सिर्फ लेते हैं, उसमें न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन आता ही नहीं। तो वो न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसका कंसंट्रेशन को तुम बढ़ा दो या घटा दो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ये तो गलत हो गया, ये भी डिक्रीज बोल रहा है, ये नो इफेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द फ्लोइंग रिएक्शन। जो रिएक्शन दिया गया इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो सबसे पहले ये क्या है? ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ओजोनोलाइसिस है, ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्किन है, इसको और बोलो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्किन है। ठीक है, क्या करता है? ये शॉर्ट तरीके से जानते हैं हम लोग, यहाँ पर जानते हैं, ये कुछ नहीं करना, अल्किन को तोड़ना और दोनों तरफ ऑक्सीजन का इंसर्शन कर देना। देखो यहाँ पर क्या बनेगा? CHO और यहाँ पर भी CHO बना लेगा। अब दूसरे स्टेप में क्या दिया? बेस दिया NaOH। NaOH क्या करेगा? ये एक अल्डोल रिएक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को अबस्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा? यहाँ पर निगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये निगेटिव चार्ज इस कार्बोनाइल सेंटर पर डाइक करेगा तो देखो कितने मेंबर का रिंग बन जाएगा? ये 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा और यहाँ पर CHO यहाँ पर क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा और यहाँ पे CHO बन जाएगा। अब देखो ये क्या करेगा? एलिमिनेशन कर लेगा, ये इनोलेट फॉर्मेशन करेगा और साथ में
यहाँ से एलिमिनेशन कर देगा। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ से इनोलेट फॉर्मेशन करेगा, फिर से ऑक्सीजन कम बैक करेगा तो ये क्या, अगर ऐसे आएगा और इसको बाहर कर देगा, तो क्या बन जाएगा मेरा, देखो ये 6 मेंबर, ये 5 मेंबर, ये दिख नहीं रहा होगा, चलो यहाँ पर लिखते हैं, ये CHO और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर ये बना होगा तो आंसर सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या दिया है द प्रोजेक्ट, देखो हर RDJM में ना एक नेबरिंग ग्रुप पार्टी NGP का एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखो ये बोल रहा है जो रिएक्शन होगा मेरा, जो प्रोडक्ट बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे बनेगा, देख लो, ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, एक लिविंग ग्रुप है। अब इसको खोल के थोड़ा लिखो, कुछ इस तरह से एसीटेट को इसी तरह से लिखेंगे ना, ये, और ये क्या है OTS, ये इसका जो लोन पेयर है, ये कहाँ पर अटैक करे, यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ से डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या चले जाएगा, बाहर चले जाएगा। अब देखो ये अबव द प्लेन है, ये क्या है अबव द प्लेन, तो ये अबव से, ये अबव द प्लेन है, या ऐसे अबव द प्लेन है, तो अबव से ये अटैक करेगा, तो अबव से अटैक करेगा। देखो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये CH3 और ये पॉजिटिव। अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या है, ACOH है। अब ACOH देखो, ACOH, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, तो पॉसिबिलिटी दोनों जगह, तो इस जिसके कारण से ये रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। और रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है ये OSC यहाँ लग जाएगा और ये OSC यहाँ लग जाए। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, अगर यहाँ से अबव द प्लेन से अटैक करा, बिलो द प्लेन, ये OSC हो जाएगा और ये OSC हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, इनएंशियोमर बन जाएगा और रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पोलरिटी ऑफ CN बॉन्ड, CZN बॉन्ड। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा EN पे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा मेरा बॉन्ड में पोलरिटी आएगा। देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp हो जाएगा, इसका sp2 और इसका sp3। तो परसेंटेज एस करेक्टर जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर कितना 50%, यहाँ पर 33%, यहाँ पर 25%, तो यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो sp3 कार्बन और जिंक का बॉन्ड होगा ये ज़्यादा पोलरिटी होगा, तो एक तो मेरा सबसे ज़्यादा पोलरिटी, उसके बाद 2 होगा और उसके बाद 3 होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। जो दिया गया मॉलिक्यूल इसमें से करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा एसिडिटी का, तो सबसे पहले इसका क्या करेगा, कंजुगेट बेस बना लेना। ये नेगेटिव चार्ज इसका जब कंजुगेट बेस बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये आ जाएगा। इसका जब कंजुगेट बेस बनाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज, इसका ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये CH3 और ये CH3। अब देखो एरोमेटिक जो होगा, देखो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिकाइज हो रहा है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक हो रहा है, और ये भी एंटी एरोमेटिक है, और ये क्या है, डबल बॉन्ड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब कौन सी स्टेबल होगा, देखो ये
एंटी एरोमेटिक तब भी डीलोकेलाइजेशन में ये डीलोकेलाइजेशन में नहीं जा रहा, ये क्या लोकेलाइज है, लेकिन ये एरोमेटिक है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो, एरोमेटिक ये भी है, तो ए, ऑप्शन ए एंड बी, देन कौन सा हो जाएगा, ये देखो ये मोर डीलोकेलाइज, ये कम डीलोकेलाइज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ये सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन, जो रिएक्शन दिया गया क्या प्रोडक्ट बने। देखो ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथेशन पहले कर लेगा। लिथेशन कहाँ पर, जहाँ पर मोर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पर क्या मोर एसिडिक, देखो ये अगर यहाँ से निकालें, ये सल्फर है, ये मेरा सल्फर है। ठीक है, ये मेरा सल्फर है, तो यहाँ से निकाल लेगा हाइड्रोजन, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज या इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल से स्टेबलाइज होता है, जिसके कारण से ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है, तो यहीं से ये हाइड्रोजन निकाल लेगा। अब क्या दिया, इलेक्ट्रोफाइल दिया पीएच बी आर, अब ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा, इसको बाहर कर देगा, तब क्या बन जाएगा, देखो ये सल्फर यहाँ से ये पीएच बन जाएगा। अब क्या दिया नेक्स्ट स्टेप में, देखो Hg HgSO4 और एसिडिक मीडियम दिया, तो ये क्यों यूज करते हैं इसको, जो थायोल बना ये इसको डिप्रोडक्शन करने के लिए करते हैं, तो क्या बन जाएगा मेरा, देखो यहाँ पर इसको डिप्रोडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ये पीएच। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया, MEOH और BF3OET, ये BF3 इसके साथ क्या कोऑर्डिनेट कर लेगा, ये डबल बॉन्ड, ये पीएच और ये क्या BF3 और OET इसके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, और ये H। अब MEOH क्या करेगा, MEOH ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसको खोल देगा, तो क्या बन जाएगा, देखो ये OMe, ये O BF3 और OET बन जाएगा। ठीक है, ये पीएच। अब फिर से MEOH आएगा, इसको क्या करेगा, इसको डिक्लीवेज कर देगा, OMe ये पीएच, ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट अगर बना होगा तो आप लोगों का आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन, जो रिएक्शन मेरे को दिया गया उसका प्रोडक्ट क्या बताना है। देखो सबसे पहले क्या आ गया, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट से जैम में एक क्वेश्चन कार्बन से पूछ ले या नाइट्रीन से, ये आता ही आता है। ठीक है, देखो कैसे प्रोसीड करना। सबसे पहले Br दिया, ये NOH दिया, NOH क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये PH डबल बॉन्ड NH2 है, यहाँ पर NOH डाल दे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, डिप्रोडक्ट कर देगा, NH माइनस बना। अब क्या दिया, Br2 दिया, Br ये यहाँ पर अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा, तब क्या बन जाएगा, देखो PH डबल बॉन्ड NH Br बना लेगा। अब फिर से NOH है, उसी सॉल्यूशन में पड़ा, इस हाइड्रोजन को भी अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, PH डबल बॉन्ड N Br, ये निगेटिव चार्ज बन गया। अब क्या करेगा, ये जो निगेटिव चार्ज है ये भी एक Br क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, तो ये लीव कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर नाइट्रीन बन जाएगा, PH डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया, नाइट्रीन बन गया। अब क्या यहाँ से रीअरेंजमेंट होती है, तो ये नाइट्रीन ऐसे यहाँ से एक रीअरेंजमेंट होती है, ये ऐसे रीअरेंज करता है, ये ऐसे हो जाता है, होफमैन-बोरबार्ड रीअरेंजमेंट ये इसको बोलते हैं।
ठीक है। तो ये क्या बना रहेगा, PH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब क्या दिया देखो, एक्वस NH, ये HCl, ये क्या करेगा HCl, यहाँ पर क्या NO, मतलब इसमें वाटर निकला तो H2O आएगा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा PH N C डबल बॉन्ड O H O माइनस। अब ये O माइनस क्या आएगा, यहाँ से डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, ये डिकार्बोक्सिलेट हो गया तो क्या बन गया PH डबल बॉन्ड NH माइनस, NH माइनस बना तो प्रोटॉन ले लेगा तो NH2 बन जाएगा। अब देखो एसिडिक मीडियम दिया, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये आइसोमराइजेशन कर जाएगा और यहाँ से NH2 ग्रुप, देखो कुछ इस तरह से इसका चलेगा, ये क्या आ जाएगा, ये और ये प्रोटॉन ले लेगा H प्लस, तो क्या हो जाएगा एक इमिनियम आयन बन जाएगा, PH डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब एसिडिक मीडियम में दिया है, एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, क्लीवेज कर जाता HCl, HCl दिया तो ये क्या, या ये कीटोन एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा PH डबल बॉन्ड OH, तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछ लिया, इंटरमीडिएट भी पूछ लिया, रीअरेंजमेंट भी पूछ लिया। ठीक है, इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन बन सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्ट, ये जो रिएक्शन दिया गया इसमें प्रोडक्ट बताना। सबसे पहले क्या, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक मारेगा और इसको बाहर कर देगा, तो क्या बन जाएगा देखो NO, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये O, ये डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक, और ये डबल बॉन्ड ये और ये। ठीक, देखो 1 2 3 1 2 3, अब 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन ये और ये, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो खत्म हो गया, ये यहाँ पर क्या आ जाए देखो O, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये CH3, इसको क्या बोलते हैं एसीटेट बोलते हैं। ये यहाँ पर NOAC, तो ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जो रिएक्शन दिया गया इसमें बताना रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहले HNO2 क्या करता है, इसको N2 में एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, तो कन्वर्ट कर दो N2 पॉजिटिव, ये OH, ये CH3। अब देखो जो N2 का, इसका एंटी बॉन्डिंग किस तरफ है, इस बिलो द प्लेन है एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा स्टार क्या है बिलो द प्लेन है, तो ये इसका जो क्या होता है ना एंटी पेरीप्लेनर बॉन्ड माइग्रेट करता है। तो देखो यहाँ पर माइग्रेट कौन सा करेगा, मिथाइल ग्रुप करेगा, ये ऑक्सीजन लोन पेयर यहाँ देगा और ये यहाँ गया, इसको बाहर कर देगा, तो यहाँ से एक 5 मेंबर रिंग बन गया। देखो ये ऐसे बन गया, ठीक है, ये एक देखो 1 2 3 4 5 मेंबर का एक रिंग बना दो, 5 1 1 2 3 4 5 बन गया। अब देखो 1 पे क्या है डबल बॉन्ड आएगा, ये एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और 5 4 5 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बन गया, और 5 से देखो ये 5 से एक मिथाइल आएगा इस तरह से। ठीक है, एक मिथाइल, सॉरी, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये मेरा
प्रोडक्ट होगा इसका। अब इसका देखो, यहाँ से भी क्या करेगा, N2 फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर N2, और यहाँ पर एक इस तरफ मिथाइल है, इस तरफ OH। अब क्या करें, देखो OH का एंटी बॉन्डिंग इसका N2 में, ये N2 कन्वर्ट कर दे, इसका एंटी बॉन्डिंग इस तरफ है, तो ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैक कर देगा, इसको बाहर कर देगा। यहाँ पर क्या करेगा, इपोक्साइड फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ से क्या कर लेगा, एक इपोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये CH3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री से ना एक ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनहेंसियोमर, डायस्टीरियोमर्स, इससे एक क्वेश्चन पूछता है। तो देखो इसमें क्या है, एक कायरल सेंटर ये अगर अबव दी प्लेन मान लेते तो ये क्या मेरा बिलो दी, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इस कंपाउंड में देखो, एक यहाँ से अगर COS जाएगा, यहाँ पे एक COS प्रेजेंट है, अगर मॉलिक्यूल में POS और COS दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी मैं काट क्यों दिया, COS और POS दिख जाए तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों प्रेजेंट है और इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। देखो इसमें COS क्या प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर यहाँ से हम प्लेन डाल दें तो एक POS प्रेजेंट है तो यहाँ से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ये भी मॉलिक्यूल। ये क्या अल्कीन है, अल्कीन क्या एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल सेम ओसा जोन फॉर्मेशन। ओसा जोन फॉर्मेशन क्या होता है, ओसा जोन फॉर्मेशन, इसमें फिनाइल हाइड्रोजन यूज करते हैं, PH NH NH2, कितना इक्विवेलेंट यूज करते हैं, 3 इक्विवेलेंट। ये बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं, 3 इक्विवेलेंट यूज करते हैं। तो ओसा जोन फॉर्मेशन सिर्फ C1 और C2 कार्बन पर चेंज लाता है, बाकी सब सेम रहता है। अगर C1 C2 पर देखो, यहाँ पर C1 ये 1 ये 2 1 2 1 2 1 2, अब 1 2 देख लो डिफरेंट रहे, कोई मतलब नहीं। उसके नीचे वाला देखो, यहाँ पर देखो OH लेफ्ट साइड, OH लेफ्ट साइड, OH लेफ्ट साइड, OH लेफ्ट साइड, अभी तक तो ठीक है। यहाँ पर देखो इस पोजीशन पर देखो OH राइट साइड, OH राइट साइड, OH राइट साइड, अभी भी ठीक है, लेकिन OH देखो लेफ्ट साइड यहाँ, तो इसका मतलब ये सेम ओसा जोन फॉर्मेशन नहीं देगा। इसका मतलब देखो ये तीनों मॉलिक्यूल ओसा जोन फॉर्मेशन देगा, क्यों, क्योंकि C1 और C2 कार्बन पर ओनली डिफरेंट है, बाकी सभी का सभी अरेंजमेंट सेम है। और सेम अरेंजमेंट होता है, सेम मतलब कायरल सेंटर कनेक्टिविटी होता है, तो वो सेम ओसा जोन फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो इसका जिससे का कारण से मेरा करेक्ट ऑप्शन A B C हो जाए, A B C। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये मेरा कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे ताकि ये प्रोडक्ट मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट दे। देखो यहाँ पर क्या दिया, PTCl, ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है अल्कोहल का। देखो ये OTS में पहले यहाँ से पिरिडीन क्या, इस प्रोटोन को यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक कर देगा, TCl को बाहर कर दे, तो OTS बन गया। दूसरे में क्या दिया, KCN एक अच्छा लिविंग गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको OTS को बाहर कर देगा, तो क्या बन जाएगा, देखो ये CN। और अभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या है, एक्वस KOH एक्वस NaOH। जब बर्कअप कर देंगे जब बेसिक बर्कअप करते हैं तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब A विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन B को चेक करो, ऑप्शन B देखो यहाँ पर सेम OTS बनाएगा और दूसरे में KI दिया है। अब KI दिया है, I माइनस इस पर अटैक करेगा, फिर से क्या बना लेगा, देखो अभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरा I माना। अब क्या दिया, देखो MgBr, यहाँ से ग्रीनार्ड एजेंट बना लेगा, MgBr MgI बना लेगा। अब क्या दिया, देखो CO2 दिया है। अब CO2 ये एक न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या बना लेगा, देखो ये डबल बॉन्ड OMgBr। अब क्या दिया, एक्वस NaOH, तो एक्वस NaOH दिया,
तो ये न्यूक्लियोफाइल पे अटैक मारेगा इस पोजीशन में, इसको बाहर कर देगा, तो सेम प्रोडक्ट ये दे देगा। ठीक है, अब देखो थर्ड ऑप्शन देखते हैं। देखो थर्ड ऑप्शन में क्या दिया, पहले क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या जोन्स ऑक्सीडाइजिंग है, ये कौन है, जोन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता, और सेकेंडरी कार्बन को कीटोन में कन्वर्ट करता। तो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ये OH। ठीक है, अब क्या दिया, देखो SOCl2, SOCl2 का काम क्या है, इस OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप में बनवाना, ये Cl बन जाएगा। अब क्या दिया, CH2 डाइजोमीथेन, तो CH2N2 दिया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसको Cl को बाहर कर देगा। दूसरे कलर से दिखाता हूँ, इसको बाहर कर देगा, तब क्या बना लेगा, देखो यहाँ से बाहर करने के बाद कुछ इस तरह का स्पेसेस बना लेगा। यहाँ पर 6 मेंबर, अभी भी मेरा स्टीरियो सेम ही है। ठीक है, ये CH2N2 प्लस, अब ये N2 प्लस एक क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये लीव कर जाएगा, यहाँ से कार्बन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये क्या कर रहा है, कार्बन का फॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ से रीअरेंजमेंट कर लेगा एक इस तरह से, तो क्या बन जाएगा, देखो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या बन गया, कीटीन बन गया। अब कीटीन में क्या एक्वस NOH है, इसमें पानी ऐड कर देंगे देखो इसमें क्या है, H2O ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेम मोलिक्यूल बन जाएगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या बनेगा, OH, सेम मोलिक्यूल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या, A, B एंड C विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग मोलिक्यूल गिव्स कायरल प्रोडक्ट, इनमें से मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है और मोर देन सिंगल करेक्ट भी हो सकता है। देखो ये क्या है, गिगनार, अगर इसमें CH3 क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल सोर्स है, तो ये अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, यहाँ से क्या बना लेगा, PH डबल बॉन्ड CH3। अब फिर से CH3 क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, ये अटैक करेगा, इसको अल्कोहल में बना देगा, PH OH CH3 और ये CH3। देखो सेम प्रोडक्ट बन गया, तो इसका मतलब ये मेरा करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखो, इसमें फिनाइल है और इसमें फिनाइल है, तो इसमें फिनाइल है ही नहीं, तो ये तो देगा ही नहीं, पहले ही छट गया। अब देखो इसमें अगर मिथाइल अटैक करेगा CH3 माइनस, ये भी निकाल देगा, 2 बार अटैक करेगा और 2 मिथाइल है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, PH माइनस, PH अगर CH3 माइनस, सॉरी CH3 माइनस अटैक करेगा, तो इसको एक अल्कोहल में बस कन्वर्ट कर देगा, ये OH, ये CH3 और CH3। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन है, A, B एंड कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, A, B तो नहीं है, C एंड D, A, B, C एंड D विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में ये आया था, ये आया था, मेरे को नहीं पता, मैं दोनों को बता देता हूँ NMR सिग्नल क्या है। देखो यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डाला हुआ, तो ये कट जाएगा, तो इस एक NMR सिग्नल यहाँ से देगा, एक यहाँ से देगा, और एक यहाँ से देगा, और एक यहाँ से देगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये C डबल बॉन्ड CH3 है और ये C डबल बॉन्ड CH3। देखो
अगर यहाँ से प्लेन डालोगे तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देगा, तो ये पार्ट और ऊपर वाले पार्ट दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और है, अगर यहाँ से हम लोग काट दें, सॉरी यहाँ से काट दें तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, ठीक है। अगर यहाँ से डालें तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, और ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है। तो इसका मतलब यहाँ से कितना, यहाँ से एक सिग्नल यहाँ से आएगा, एक सिग्नल यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से दो ही सिग्नल आएंगे। लेकिन इस मॉलिक्यूल में देखो एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये क्या एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल को चमक जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से सिग्नल आएगा, एक यहाँ से आएगा और दूसरा यहाँ से आएगा और तीसरा यहाँ से आएगा। यहाँ इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में तीन सिग्नल आएगा। अगर इस मॉलिक्यूल रहेगा, ये इस टाइप का मॉलिक्यूल होगा एग्जाम में, तो ये तीन सिग्नल आएगा, और इस टाइप का रहेगा दो सिग्नल आएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताना किस टाइप का मॉलिक्यूल था, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट। तो H2PDC के एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, सभी को अल्केन में चेंज कर देगा। सभी को क्या कर देगा, अल्केन। अब कायरल सेंटर कितना बना देख लो, एक कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर बना है और अनसिमेट्रिकल है, तो 2 के पावर 2 मतलब 4 स्टीरियो आइसोमर इसका पॉसिबल है। थैंक यू। ऑर्गेनिक का सारा क्वेश्चन हमने करा दिया।